हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। 27 फरवरी 2024 को गाजियाबाद रीजन में पेपर आया मैथमेटिक्स का, जिसका नाम था, या यूं कहिए 822 HW सेट का पेपर। उसमें से स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस हम लोग इससे पहले की वीडियोस में अपलोड कर चुके हैं। अब जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। मैं आपको दिखा दूं, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो क्वेश्चंस थे इनके आंसर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज करना है मुझे क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लेते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है। यदि मुझे एक मूल भी पता हो, यदि मेरे पास में 2 मूल हैं, इट मीन्स एक्स की एक तरीके से 2 वैल्यूज आ रही हैं। एक मूल मुझे पता है, कहने का सेंस है मैं एक्स की जगह 2 रख सकती हूँ। तो मैंने इस एक्स की जगह 2 रखा, तो 2 स्क्वायर माइनस के इंटू 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। या यूं कहूँ 4 माइनस 2 के माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 8 को मैं क्या कहूंगी, माइनस का 4 माइनस का 2 के इज इक्वल टू 0। माइनस 2 के इधर चला गया तो हो गया 0 प्लस 2 के। या यूं कहूं माइनस 4 इज इक्वल टू 2 के, तो के की वैल्यू आ गई माइनस 4 अपॉन 2 यानी माइनस का 2। तो इस तरीके से मैं कह सकती हूं कि 11 का आंसर हो जाएगा बी यानी माइनस का 2। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। समांतर श्रेणी 10 7 4 का 20वां पद क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 10 7 4 का 20वां पद। पहला पद ए कहलाता है, तो ए बराबर 10। सर्वांतर डी कहलाता है, जो होता है A2 माइनस A1। इसको हम कहते हैं A1, ये होता है A2, ये होता है A3, ये होता है मेरा A4। तो इस तरीके से A2 की वैल्यू रखी, A1 की वैल्यू रखी, मेरा आंसर आ गया माइनस का 3। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है T20 20वां पद। T20 क्या हो जाएगा, A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। क्यों, क्योंकि टी एन की वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की जगह रखा 10, ये हो गया 19 डी। तो यहां हमने क्या किया, डी की वैल्यू रख दी। तो मेरा आंसर क्या हो गया, मेरा हो गया 10 प्लस 19 या 57, लेकिन प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस। तो आंसर आ जाएगा मेरा 47। 47 भाई कौन सा आंसर है, 47 है मेरा, 47 भी नहीं, माइनस का 47, माइनस 47 है मेरा ऑप्शन नंबर ए में। तो माइनस का 47 इसका आंसर हो गया, यानी 12 का ए माइनस के 47। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। सबसे पहले मैंने एक वृत्त बना लिया और उसकी त्रिज्या क्या कही, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ये P है, P पर स्पर्श रेखा PQ, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा एक बिंदु Q पर, ये केंद्र O है, ये PQ स्पर्श रेखा है, O से जाने वाली एक रेखा Q पर इस तरीके से मिलती है कि OQ की वैल्यू क्या हो गई, 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें तो पता ही है ना कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में बना कोण कितने का होता है, ये होता है मेरा 90 अंश का। तो ये बन गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस अप्लाई हो जाती है। तो पाइथागोरस क्या कहेगी कि कर्ण का वर्ग बराबर भुजा 1 का वर्ग प्लस भुजा 2 का वर्ग। ओ क्यू की वैल्यू 12, तो 12 का वर्ग, ओपी की वैल्यू 10, तो 10 का वर्ग, और पी क्यू का वर्ग तो कहूं 144
बराबर 100 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो ये 100 इधर आ जाएगा तो 144 माइनस का 100 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। ये 44 माइनस पी क्यू का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर जब आप दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये रह जाएगा पी क्यू। अब 44 के फैक्टर कर दीजिए तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 एकम 11। पेयर बना मेरा 1, तो ये बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा √11। तो इस तरीके से पी क्यू की वैल्यू क्या हो गई, जरा देखिए पी क्यू की वैल्यू ये वाली 2√11 कौन सी है, ये है ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो गया, 13 का हो गया मेरा आंसर हो गया मेरा सी। अब चलिए 14वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मेरा क्या कह रहा है, यदि दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है, एक घन घेरा और एक घन घेरा। अब इसका भी आयतन 8 है, इसका भी आयतन 8 है। इट मीन्स इसकी भी भुजा मान लीजिए ए है, इसकी भी भुजा ए है, तभी तो इन दोनों का आयतन बराबर है और दोनों ही घन है। अब घनाभ का आयतन तो होता है क्या, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यहाँ कहूं 1/3 और इसमें दे रखा है 8। अब दोनों पक्षों का ना घनमूल ले लिया तो घनमूल कुछ इस तरीके से लिया जाता है। तो यहां तो बचा ए, यहां बचा ए और यहां बचा देखिए 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 3 का एक ही तो जोड़ा बना तो 2 आ जाएगा बाहर। यानी एक भुजा जो है घन की जो भुजा है वो है 2 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब क्या हुआ कि संलग्न फलकों के एक सिरे से दूसरा सिरा मिला दिया गया। ये समझ लीजिए कि 2 डिब्बे हैं, 2 घन हैं और उनके एक सिरे को दूसरे सिरे से इस तरीके से मिला दिया गया। अब इसमें लंबाई भी 2 थी, चौड़ाई भी 2 थी और ऊंचाई भी 2 ही थी, यानी तीनों भुजा 2 ही थी। तो देखिए ये भी 2 रहेगी, जो ऊंचाई है वो भी 2 रहेगी और लेकिन ये जो लंबाई है ना ये बढ़ जाएगी क्योंकि 2 इसकी 2 इसकी। तो मैं कहूं अब इन दोनों को मिला के जो घनाभ प्राप्त हो रहा है, अब तक अलग अलग थे तब तो घन थे, लेकिन जब मिल गए तो घनाभ मिला तो उसकी L तो हो गई 4, B यानी चौड़ाई हो गई 2 और ऊंचाई हो गई, ऊंचाई पे तो कोई फर्क ही नहीं आया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ L की जगह 4 इंटू 2, B की जगह 2 इंटू 2, H की जगह 2 इंटू 4। तो देखिए 2 4 दूनी 8 प्लस 4 प्लस 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20। ये हो गया आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या, बिल्कुल है, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब बात कर लेती हूं मैं क्वेश्चन नंबर 15 की। यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्य खंड का कोण क्या होगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है मेरा क्या, θ/360 πr स्क्वायर, यही तो होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है 154, कोण तो मुझे पता नहीं है। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और इस क्वेश्चन में आर यानी क्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो 14 का वर्ग या यूं कहिए 14 गुणा 14।
ठीक है। अब क्या किया जाए, सबसे पहले कैंसिल करते हैं। कैसे कैंसिल करते हैं? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 0। 154 बराबर थीटा बटे 180 22 गुणा 14। अब फिर से काटते हैं, चलिए फिर से काटते हैं। 2 नाम 18, 0 का 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर से काटते हैं। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। ठीक है। अच्छा, अब 154 बराबर थीटा बटे 45 गुणा 11 गुणा 7। 45 भाग में है, उधर भेजूंगी तो पहुंच जाएगा गुणा में, और 11 और 7 गुणा में थे, इधर पहुंचे तो नीचे आ गए, यानी पहुंच गए भाग में। तो 11 एकम 11, 15 में से 11 गए बचे 4, 11 चौक 44, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 45 का गुणा 2 में करेंगे 90। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया बी। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 16। 16 बड़ा आसान है। यदि आपको साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू पता है, 2 साइन 30 और कॉस 30 का मान क्या होगा? अब देखिए, 2 साइन 30 और कॉस 30। साइन 30 का मतलब होता है 1/2, कॉस 30 का मतलब होता है √3/2। 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया? √3/2। अब √3/2 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में, यानी 16, क्वेश्चन नंबर 16 का डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि साइन थीटा की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 17 करने जा रही हूं मैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो टेन थीटा का मान हमें बताना है। किसका मान बताना है? टेन थीटा का मान मुझे बताना है। देखिए, साइन क्या होता है? साइन होता है लंब बटे कर्ण। क्यों? लाल बटे कक्का बताया तो था, लाल बटे कक्का, साइन लंब बटे कर्ण, यानी 3, और ये है 4। अब मुझे तो पाइथागोरस प्रमेय भी पता है। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब AC की वैल्यू है 4, यानी 4 का वर्ग। AB की वैल्यू 3, यानी 3 का वर्ग, यानी 9, BC का वर्ग। तो यहां से मैं कह सकती हूँ 16 - 9 बराबर BC का वर्ग। तो ये क्या हो गया? 7 बराबर BC का वर्ग, या यूं कहिए BC इज इक्वल टू √7। इसकी वैल्यू आ गई। मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार। अब देखिए, लंब लंब, ये मैंने थीटा इसको मान रखा था, तभी तो मैंने कहा था कि ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। अच्छा, अब लंब पूछा है, लंब अब पूछा है टेन थीटा, यानी लंब बटे आधार, तो मैं कहूंगी 3/√7। तो इसका आंसर हो गया 3/√7, या यूं कहूं क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया मेरा ए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कोसेक ए प्लस कॉट ए, ब्रैकेट में 1 - कॉस ए, इसका मान बता दीजिए। देखिए, कोसेक ए को मैं क्या कहूंगी? 1/sin ए। कॉट ए को क्या कहूंगी? cos a/sin a। और ये हो गया 1 - cos ए। अब दोनों के नीचे साइन ए है, तो साइन ए लासा ले लिया। ये हो गया 1 + cos a, और ये हो गया 1 - cos a। अब a + b और a - b का सूत्र क्या होता है? a² माइनस के b², यानी 1² - cos² a/sin a। लेकिन 1 - cos² a/sin a, लेकिन मैं तो जानती हूं ना, क्या जानती हूं? कि sin² a प्लस cos² a इज इक्वल टू 1 होता है। तो cos² a इधर चला गया, तो sin² a की वैल्यू क्या हो गई? 1 - cos² a। तो यहां से मैं कह सकती हूँ sin² a/sin a। एक sin a से एक sin a कट गया, तो आंसर बच गया sin a।
अब साइन ए कौन से ऑप्शन में है, जरा ढूंढते हैं। साइन ए कौन से ऑप्शन में है? साइन ए है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है हमारा डी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। अब क्या करें, हमको तो पता है ना, क्या पता है हमको ये पता है कि कॉट ए की वैल्यू होती है क्या? कॉट ए की वैल्यू होती है 1 अपॉन 10a। तो यही चीज याद रखनी है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए की जगह रख लिया 1 अपॉन 10a और पूरे पे चढ़ा दिया स्क्वायर, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे 1 मान के ऊपर का तो जैसे का तैसा ही रहने दिया, नीचे ले लिया एलसीएम 10 स्क्वायर ए का। 1 का डिवाइड इसमें दिया, 10 स्क्वायर ए बार गया, 10 स्क्वायर ए का इसमें गुणा करूंगी तो 10 स्क्वायर ए माइनस के 1। अब इसके नीचे मान लिया मैंने 1। अब अंदर का अंदर बाहर का बाहर, तो मैं कहूंगी 10 स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। नीचे हो गया 10 स्क्वायर ए माइनस 1। अब मैंने क्या किया, नीचे से ना माइनस कॉमन ले लिया और उस माइनस को ऊपर पहुंचा दिया, या यूं कहिए ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, जैसा आप चाहें। माइनस कॉमन लेते ही इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये तो हो जाएगा प्लस का और 1 हो जाएगा माइनस का। अब ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म हो गए सेम हो गए, तो लेके काट दिया, कैंसिल कर दिया, आंसर आ गया माइनस के 10 स्क्वायर ए। ये कौन से आंसर में है? अरे वाह, सामने ही दिख गया मेरे को आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 19 का बी। एक क्वेश्चन और रह गया है, चलिए उसे और देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 मेरा क्या कह रहा है। यदि दिए गए चित्र में, पहले चित्र बना लेते हैं, पी क्यू आर एस टी, ये 3 है, ये 1.5 है, ये 2.8 है, ये मुझे पता नहीं। खैर, यदि 2 रेखाएं, यदि किसी त्रिभुज के अंदर एस टी और क्यूपी क्या हो, समांतर हो, जो कि दे रखा है इस क्वेश्चन में, दे रखा है एस टी और क्यूपी क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, तो मुझे टी आर का मान बता दीजिए। यदि ये रेखा इसके समांतर है तो मैं क्या कहूंगी, मैं कहूंगी आर टी अनुपात टी पी बराबर होगा किसके, आर एस अनुपात एस क्यू के, यानी इसका और इसका अनुपात किसके बराबर होगा, इसके और इसके अनुपात के। तो बस वैल्यू रख लेते हैं। आर टी का मान मुझे पता नहीं, टीपी का मान मुझे पता है 2.8, आर एस का मान पता है 1.5 और ये है 3। ठीक है, अब क्या है, आर टी अपॉन 2.8। देखिए इसके पास पॉइंट नहीं था, 3.0 कर लिया, तो आर टी अपॉन 2.8, तो 15/30, 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो आर टी अपॉन 2.8 इज इक्वल टू 1/2। कैंची गुणा कर लिया तो 2RT इज इक्वल टू 2.8। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर भेजूंगी तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो RT इज इक्वल टू 2.8 अपॉन 2, या कहूँ 1.4। 1.4 क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका आंसर हो गया डी, 1.4 सेंटीमीटर। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 20। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ना केवल क्वेश्चन, ये भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए होंगे, और यदि किसी बच्चे के इस पेपर में 20 आउट ऑफ 20 या 20 आउट ऑफ 19 सही हुए हैं तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बताइए कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और यदि कोई डिमांड है आपकी किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी आपकी उस डिमांड को पूरा किया जाए। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।